नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, चाइल्ड पॉर्न देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय। और आप देखेंगे कि निर्णय संसद को कानून में संशोधन का सुझाव भी दिया है और कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री कहा जाए इसे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द किया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्न सामग्री को सिर्फ डाउनलोड करना व देखना अपराध नहीं है और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के 3 पहलू बताए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध के 3 पहलुओं का भी हवाला दिया। इस एक्ट की धारा 15 एक चाइल्ड पॉर्न सामग्री रखे जाने से संबंधित है और जिसमें न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 15(2) प्रसार के लिए चाइल्ड पॉर्न सामग्री रखने से संबंधित है। इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 15(3) वाणिज्यिक लाभ के लिए ऐसी सामग्री के प्रयोग से संबंधित है और पहली बार इसके लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दोबारा अपराध करने वालों के लिए जुर्माने के साथ 5 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आईटी कानून के संबंध में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसकी धारा 67 भी व्यापक है और इसे बच्चों के ऑनलाइन शोषण व दुर्व्यवहार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से निपटने व दंडित करने के लिए बनाया गया है। और देखिए, मानसिकता जांचने के लिए स्टोरेज साबित करना होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री रखने वाले की पॉक्सो कानून की धारा 15 में आपराधिक मानसिकता जांचने के बारे में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन को पहले उसके पास चाइल्ड पोर्न सामग्री का स्टोरेज साबित करना होगा और यह साबित करना होगा कि आरोपी व्यक्ति उस सामग्री को नष्ट करने, डिलीट करने या फिर उसकी रिपोर्ट करने में नाकाम रहा। 200 पृष्ठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न सामग्री को किसी उपकरण पर स्टोर किए बिना देखना, वितरित करने, इंटरनेट प्रदर्शित करने का कोई भी कार्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सामग्री रखना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा सिर्फ चाइल्ड पोर्न सामग्री को रखना अपूर्ण अपराध है और भले ही इसे आगे प्रसारित न किया जाए तो भी उसे पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानूनी एवं नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी समेत व्यापक सेक्स एजुकेशन कार्यक्रमों से संबंधित अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। सार्वजनिक अभियानों के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं एवं उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसका प्रचलन करने में मदद मिल सकती है। स्कूल प्रारंभिक पहचान और कार्रवाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं और छात्रों को स्वस्थ संबंधों याद दिखते हैं कि सहमति व उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने वाले स्कूल आधारित कार्यक्रमों के जरिए समस्या वाले यौन व्यवहार को रोकने में मदद मिल सकती है। बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों की गरिमा कम करने, उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तु बनाती है और मानवता का हनन करती है व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यौन अपराधों की घटनाओं को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन के लाभों की व्यापक समझ को बढ़ावा देना जरूरी है। बच्चों का यौन शोषण एक व्यापक एवं गहरी पैठ रखने वाला मुद्दा है और जिसने दुनिया भर के समाजों को परेशान किया है और भारत में भी गंभीर चिंता का विषय रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्रपुर के बदलापुर यौन उत्पीड़न कांड का आरोपित मुठभेड़ में ढेर हुआ है। तलोजा जेल के से ठाणे ले जाते समय आरोपित ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर किया हमला। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई, घायल सहायक पुलिस निरीक्षक को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। सीएम अतीसी को पहला आदेश ही लेना पड़ा वापस। मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए ACS स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति का दिया था आदेश। राजनिवास ने आपत्ति का प्रधान सचिव स्तर तक के अफसरों की ही हो सकती है नियुक्ति। एक बात आपको बता दूं, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश और यहां आप देखते हैं कि विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां आप देखते हैं कि राज्यपाल मजबूत दिखाई देता है मुख्यमंत्री से, इसलिए आप देखते हैं कि इनके बीच तनातनी भी चलती रहती है। इजराइल के हमले से दहला लेबनान, 356 मारे गए हैं।
देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए भारत है, ये आपको लेबनान देखने को मिलेगा, ये इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए पीड़िता ने ऑपरेशन थिएटर में रंगरेलियां मना रहे डॉक्टरों का बनाया था वीडियो। एक कोलकाता की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दावा किया कि आरजी कर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अक्सर रंगरेलियां मनाते थे। शराब की पार्टी चलती थी जिसमें पिसुक्षी या स्नातकोत्तर पिसुक्षु युवतियों को आमंत्रित किया जाता था। संयोग से पीड़िता ने अपने स्मार्टफोन से डॉक्टरों की मौज मस्ती का वीडियो भी बना लिया था। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार, मतदान कल होगा। देखिए यह है जम्मू कश्मीर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश है ना, 370-35 से हटने के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है पहली बार। और देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने में एक गिरफ्तार, एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आजकल आप देखते हैं कि रेल को दुर्घटना करने के लिए, एक तरह से पलटाने के लिए कई तरह के आप देखिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह के खुरापात करते रहते हैं ना। मध्य प्रदेश को देखना है तो ये देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑस्कर में नजर आएगी लापता लेडीज। अभिनेता रवि किशन ने कहा कि यह फिल्म केवल नामित ही नहीं हुई है, ऑस्कर जीतेगी भी ये। और 29 फिल्मों की सूची में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया चयन। किरण राव ने कहा यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएगी। 97वें अकादमी पुरस्कार अगले साल 9 मार्च को आयोजित होंगे। 97वें अकादमी पुरस्कार 9 मार्च 2025 को आयोजित होंगे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए 5 फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और बिप्लव गोस्वामी की लिखी कहानी अनजाने में 2 दुल्हनों की अदला बदली पर आधारित। फिल्म में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, जैविक खेती जैसे मुद्दों के साथ उनकी आप देखते हैं कि मनोदशा को चित्रित किया गया है। इसे गत वर्ष टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। भारतीय सिनेमाघरों में 1 मार्च 2023 को प्रदर्शित इस फिल्म को सभी ने सराहा। नवोदित कलाकारों संग बनी इस फिल्म ने 20.24 करोड़ रुपए कमाए थे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये प्रदूषण रोधी विंटर एक्शन प्लान 25 को जारी होगा। और दिल्ली में आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। वायु प्रदूषण इतनी आप लोगों को देखने को मिलती है। एलजी ने 10 दिन में धूल मुक्त दिल्ली अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए हैं। एम्स के प्रवेश गेट पर इमरजेंसी की बेड की स्थिति होगी प्रदर्शित दिल्ली में। एमसीडी में जिस पार्टी का बनेगा चेयरमैन, स्थायी समिति में अल्पमत में आ जाएगा दल। 26 को स्थायी समिति का चुनाव भाजपा नहीं जीती तो रहेगा इसमें गतिरोध भी। कृषि पर्यटन से किसानों की झोली भरने की तैयारी हो रही है। उजवा के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को दी गई जानकारी लैंडस्केपिंग से लेकर जैविक उत्पादन व पशुपालन के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि हमारे देश के किसानों की हालत कोई अच्छी नहीं है। और आप देखते हैं एक तो बहुत कम किसान हैं जो जागरूक हैं, और एक आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास देख लीजिए कितने किसान हैं जो नए नए बीज का खरीदते हैं, बुआई करते हैं। कितने किसान हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करवाते हैं कि उसमें क्या कमी है, कौन से तत्व की कमी है। कितने किसान आपको देखने को मिलेंगे जो साथ में आप देखिए मछली पालन करवा रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, पशु पालन कर रहे हो, बहुत कम। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की एक समस्याएं भी बनी रहती हैं, बुरी स्थिति बनी रहती है। अगर फसल बर्बाद हो जाए तो वो बहुत बुरी स्थिति में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के अब देखेंगे भविष्य के शिखर सम्मेलन को किया संबोधित।
और कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है आतंक। देखिए, यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाली पीएम और फलस्तीनी राष्ट्रपति से मिले मोदी, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। भारत की विकास गाथा का हिस्सा बने वैश्विक तकनीकी कंपनियां, मोदी जी कह रहे हैं। अमेरिका की प्रमुख तकनीकी कंपनियों के सीईओ को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाएगी मेरी सरकार। कंपनियां भारत में दुनिया भर के लिए सह विकास व सह उत्पादन भी करेंगे। या आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का दिया सुझाव। भारत में यौन शिक्षा पर बातचीत में शिक्षक सही जानकारी देने में बड़ी बाधा भी है। कहा, सेक्स एजुकेशन से युवाओं के स्वेच्छाकारी होने की आशंका एक भ्रम है। बाल यौन उत्पीड़न सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी उतना ही जघन्य अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून मजबूत होना चाहिए, उसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे पर होता है घटना का दुर्गामी असर, हो जाता है अवसाद। और आप देखते हैं कि देश भर से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो वो बड़ी चिंता के कारण भी बनती हैं। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलेगा नाम, ये पुणे हवाई अड्डे का नाम जल्दी बदल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय विमानन करने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दी है। भारतीय सांकेतिक भाषा में 2500 नए शब्द शामिल किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया। इस मौके पर भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने साइन अ फाइल साइन लैंग्वेज आप देखते हैं कि लैंग्वेज राइट्स विषय पर प्रकाश डाला है। इस दौरान आप देखिए, भारतीय सांकेतिक भाषा में 2500 नए शब्द शामिल किए इसमें। और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इस मौके पर देश भर में दिव्यांगों के भाषाई मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। वर्मा ने भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रचार के माध्यम से आप देखते हैं कि दिव्यांगों के अधिकारों की मजबूती करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों की आवश्यकता दोहराई है। दिव्यांगता मामलों के विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि ISL शब्दकोश का अब 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में व्यापक पहुंच और समझ सुनिश्चित करता है। ये सरकारी विभागों ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। भ्रष्टाचार मामले में गैर अनुपालन के CBC ने 34 मामले चिन्हित किए हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को या तो दोष मुक्त कर दिया गया है या सजा कम कर दी गई है। CBC के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय सतर्कता आयोग की। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। केंद्र सरकार प्रगतिशील भारत के कल का कर रही है निर्माण। भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं। समावेशी विकास की चुनौतियां दूर करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, ओम बिरला साहब कह रहे हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने रखे विचार। कहा, विधायी संस्थाओं के समर्थन बिना विकसित भारत संभव नहीं है। नियमों के अनुपालन में जुटा पंजाब, उड़ीसा में भी जल्द लागू होगी योजना। आयुष्मान योजना में खर्च की 60% राशि केंद्र और 40% राज्य को देनी होती है। और आप देखिए, केंद्रीय सहायता हासिल करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। उड़ीसा के शामिल होने के बाद सिर्फ दिल्ली और पंजाब इससे रह जाएंगे अछूते। और आप देखते हैं, पर्वतीय राज्य है ना, वहां यह राशि 90-10 का अनुपात रहता है। ये भी याद आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि ये आयुष्मान योजना कब आई गई थी, और इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या इनसे क्वेश्चंस आते हैं? और इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ आप लिख रहे हैं तो इसका भी उल्लेख कर सकते हैं सरकार की तरफ से पहल के रूप में। 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। देख लीजिए, ये आप देखेंगे, उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल कोलकाता इसकी राजधानी है, और पंजाब चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से भी लगता ही है। अब आप देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर ये खबरें हैं राजनीति की। और आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में नेता चले जाते हैं, सब कुछ होता रहता है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस चुनाव के बारे में, राज्यों के बारे में और जो रिजल्ट आए उसके बारे में याद रखिएगा। बाकी नेताओं पर ज्यादा नैतिकता रहती ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए एक बार आप लोगों को हरियाणा के बारे में भी बता देते हैं। हरियाणा की राजधानी बताया आपको, चंडीगढ़ है। ये है हरियाणा।
और यहाँ विधानसभा में आप देखिए 90 सीटें हैं। कितनी है? 90 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और राज्यसभा में कितनी है? 5 सीटें हैं। लोकसभा में 10 सीटें हैं। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अगले सप्ताह हो सकते हैं घोषित, देख लीजिए। चलिए, ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। टीएमसी विधायक पर कसा संज्ञा, सीबीआई ने की मैराथन पूछताछ। वारदात के बाद विधायक निर्मल घोष थे अति सक्रिय। संदीप घोष से भी फोन कर की थी कई बार बातचीत। वही जो आप देखिए महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की नहीं ना, उसी की बातें हो रही है। ये बंगाल में बाढ़ को लेकर ममता ने झारखंड बिहार केंद्र पर साधा निशाना। और आपको मालूम होगा कि अभी मौसम चल रहा है तो बरसात होती रहती। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच, हाईकोर्ट का आदेश है। 3 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह, नामधारी आलमगीर आलम व शशांक शेखर भोक्ता आए घेरे में। वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। चलिए एक बार आप लोग झारखंड चलिए, किसके? झारखंड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड राज्य, और इसकी सीमा अगर आप देखें तो बिहार से लगती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल, हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। अब देखिए, क्या इस तरह की खबरें मैं बोलूं, इस तरह के लोगों को अगर समाज के क्या कुछ टिप्पणी करने से मुझे लगता है कि इनके बारे में कुछ बोलना मतलब अपने आप पर कीचड़ उछालना। मेरा बयान गलत तरीके से लिया गया, सीतारमन कह रही। ईवाई कर्मी की मौत के बाद मामले में माकपा और कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री सीतारमन के बयान की तीखी आलोचना की, साथ ही कहा माफी मांगे वित्त मंत्री। और इस ईवाई कंपनी का एक महिला कर्मचारी की मौत के मामले में अपने बयान की आलोचना होने पर वित्त मंत्री ये क्या कर रही हैं? अपनी सफाई दे रहे हैं। वाघेला के खिलाफ खड़े हुए जयवीर राज सिंह, पिता विजय राज सिंह बने क्षत्रिय शक्ति अस्मिता मंच के अध्यक्ष। पुत्र ने राज परिवार के राजनीतिक दुरुपयोग की जमाई आशंका जताई। ये सब गुजरात की बातें हो रही हैं। देखिए, गुजरात गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। ये आप देखिए, लोगों की बर्बादी का जरिया बने बेलगाम ऑनलाइन सट्टेबाजी। और बड़े बड़े एक्टर्स को देखिए जिन्हें आप लोग आइडियल मानते हैं, वो भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्रिकेटरों को देख लीजिए आप लोग। और इससे हर कोई परिचित है कि शराब और ड्रग्स की लत कितना नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अब इससे भी बड़ी समस्या बनकर उभरी है ऑनलाइन सट्टेबाजी। यह लोगों को मानसिक रूप से बीमार करने के साथ उन्हें केवल कंगाल ही नहीं बना रही है, बल्कि ऑनलाइन सट्टा खेलने के आदि लोगों से अवैध वसूली भी कर रही है। और इससे भी बुरा यह है कि गेमिंग की आड़ में हो रही ऑनलाइन सट्टेबाजी सरकारी खजाने को हर साल 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की चपत लगाने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया भी बन गई है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर प्रभावी और पर्याप्त नियम कानून नहीं है। जो कानून है उन्हें ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली कंपनियां ठेंगा दिखा रही हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश विदेश से संचालित हैं। इन कंपनियों को ना तो नियम कानून की परवाह है, ना ही लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियां इस साल सट्टेबाजी में शामिल हर व्यक्ति से 24,000 रुपए कमाएंगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल किस तरह नियामक और अपराध रोधी एजेंसियों के सिरदर्द बन गया है, इसकी पड़ताल करने इस विशेष आयोजन की पहली किस्त में हम बता रहे हैं कि कैसे इस सट्टेबाजी में लुट रहे भारतीय और कितना विशाल है यह पूरा खेल। इसके बाद अगले 2 दिन में क्रमशः पड़ी ऑनलाइन गेमिंग की नई सुबह पर सट्टेबाज साया और ड्रग्स शराब से भी खतरनाक गेमिंग की लत। एक बात और आपको बता दूं, अब आप देखिए, आप अगर ताश के पत्ते खेलते कहीं पकड़े जाएं, ऐसे ही बैठ के आप 4-5 लोग खेल रहे हैं तो पुलिस उठा ले जाएगी। लेकिन वही ऑनलाइन खेला जा रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 लाख करोड़ के अवैध कारोबार में ऐप और वेबसाइट हर यूजर से कमा रही है 24,000। 96,000 करोड़ ऑनलाइन सट्टेबाजी का केवल एक प्लेटफॉर्म ही हर साल बाहर ले जा रहा है। 90% अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के ऐप में वेबसाइट विदेश संचालित हैं। और सट्टेबाजी जुए के शीर्ष ऑपरेटर 10 CRIS, 22 बेट, 4RA, BET, ABC गेम, ये सब देख सकते हैं।
कौशल बनाम किस्मत पर आधारित खेल है। असली समस्या इंटरनेट आधारित ऑनलाइन गेमों के प्रसार के बीच जुए और सट्टेबाजी का अवसर देने वाले माध्यमों के उभारने के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले में कौशल आधारित खेलों को मान्यता दिए जाने, जिसमें प्रतिभागियों के ज्ञान, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता, अनुभव के आधार पर मुकाबले का निर्णय होना था। ताश का खेल पोकर कौशल आधारित माना गया क्योंकि इसमें गणितीय ज्ञान और समझ की जरूरत होती है। पोकर और रमी को तमाम उच्च न्यायालयों ने भी कौशल वाला गेम माना है। दूसरी ओर वे खेल जो शुद्ध तौर पर तुक्के यानी किस्मत पर आधारित हैं और यदि जुए और सट्टेबाजी का रूप होते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें 2023-24 में के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध सट्टेबाजी के एड की सबसे अधिक समस्या वाले विज्ञापनों में शामिल हैं। 17% शिकायतें ऐसी हैं जो विज्ञापनों को लेकर आ रही हैं। बड़ा हाथ मारने के चक्कर में आ गए सट्टेबाजी, ये भी देखेंगे। तो एक और आप देखते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो मैं देखता हूं, जिन्हें आप देखते हैं कि लोग फॉलो करते हैं और आप देखते हैं कि वो बड़े हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि हमने देखिए ये सट्टा हम पहले नहीं खेलते थे, बाद में हमने ये गेम खेलना शुरू किया, इतना बड़ा हमने घर बनवा लिया। और हकीकत में वो यूट्यूब की या किसी और तरह की इनकम से उन्होंने बनवाया है। वो इस तरह की आप देखते हैं कि लोगों को इस तरह के ऐड भी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि उन्हें जो देख रहे हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करने में वो लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं ना कि लोगों में नैतिकता, अपना धर्म निभाने की पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अगर आप सोचिए आपको कोई मान रहा है, आपके परिवार में आपसे छोटे बच्चे हैं, आपको, मुझे लगता है कि आपको देख के वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सही रास्ते पर चलें और उन बच्चों को सही शिक्षा दें कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन लोग लूटते हैं। शिमला मंडी के बाद ऊना में सराय की जमीन पर बनी मस्जिद का विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक दुष्कर्म पर आज आप देखते हैं कि सुनवाई हो रही है। देखते हैं क्या होता है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद खंड के तहत किसी पुरुष द्वारा अपनी बालिग पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं है। आईपीसी को निरस्त कर दिया गया और अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली ना। देखते हैं क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट। भारत में मिला एमपॉक्स के तेजी से फैलने वाले वेरिएंट का पहला मरीज। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज को अस्पताल से मिल गई छुट्टी। इसमें और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने एमपॉक्स को दूसरी बार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। सरकारी अदालतों के लिए एकलवादी समग्र रूप के साथ आए। मिजोरम के वन व राजस्व विभाग में एक अधिसूचना को लेकर विवाद था ना, उसी के संदर्भ में इस सर्वोच्च न्यायालय ने, ये आप देखिए, पीठ ने सोमवार को कहा है कि मिजोरम सरकार में वन और राजस्व विभाग में मई 1965 की एक अधिसूचना को लेकर विवाद है। सर्वोच्च अदालत ने इस बात की भी संज्ञान लिया है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की आइजल खंडपीठ ने जनवरी 2021 में असम के गजट की 19 मई 1965 की अधिसूचना के सिलसिले में अपनी याचिका लगाई है। मिजो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश पारित करके तुरियल नदी के एक तरफ आधे मील के जंगल को और 15 अन्य नदियों परिषद का संरक्षित वन को घोषित किया था, जो कानून के तहत टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले हाईकोर्ट की एक पीठ में याचिका दायर करने की को अपील को वापस लेने की छूट के साथ ही जरूरत पड़ने पर एक नई याचिका दायर करने की भी अनुमति की बात हो रही है। देखिए मिजोरम में आइजोल इसकी राजधानी, इसकी सीमा त्रिपुरा और असम मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश, म्यांमार से लगती है। लद्दाख में चीन को उसकी भाषा में जवाब देंगे जवान। लेह में कार्यशाला में चीनी भाषा मंदारिन के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशाला के बाद 2 से 3 माह तक लद्दाख शिक्षक देंगे भाषा का ज्ञान। कार्यक्रम के बाद बेसिक ट्रेनिंग 2 से 3 माह की होगी। आईटीबीपी के कई जवान और अधिकारी कर चुके हैं चाइनी लैंग्वेज का कोर्स। ये हमारा पड़ोसी है। देखिए लद्दाख की राजधानी लेह है। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा चाइना से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसमें आप देखिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और देखिए चाइना से हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण को शांति होम पंचगव्य प्रोक्षण, ये अनुष्ठान सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 10 बजे तक चला है। ये तिरुपति में पशु चर्बी मिला घी सप्लाई करने वाली कंपनी का लाइसेंस हो सकता है रद्द। अब देखते हैं क्या होता है। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट का स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका भी। अब देखते हैं इसका
क्या रहता है विवाद, जांच होने दीजिए। लड्डू विवाद ने दिया आंध्र प्रदेश में सनातन को संबल। देखिए, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आपको मालूम है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो सैयद अब्दुल नजीर देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 175 सीटें, विधान परिषद में 58 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पंथ निरपेक्षता को यूरोपीय अवधारणा बताया। और RN रवि ने कहा कि एक असुरक्षित पीएम ने इस बाद में संविधान में जोड़ा। बोले, भारत में धर्म प्रधान राष्ट्र है, इसलिए ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता दूं ना कि ये जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं काफी चर्चा में भी बना रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब हैं। देखिए, चेन्नई इसकी राजधानी तमिलनाडु की, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखेंगे 234 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। कंगारू कोर्ट लगा, महिला के बाल काटे, प्रेमी का सिर मोड़वा कर पीटा। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का मामला है। वीडियो प्रसारित होने पर जागी पुलिस है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से 10 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट सिद्धरामैया की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। ये मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की याचिका पर आज याचिका में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई। इसमें चलिए एक बार कर्नाटक को देख लीजिए। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी कर्नाटक की। और देखिए, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लगती है, केरल से भी लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। अब देखिए, बिहार की तो बात ही है। बिहार में फिर गिरा पुल का हिस्सा। तो नीतीश कुमार और बिहार में पुल गिरना ये चर्चा में हमेशा रहता है। पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और रेलवे स्टेशनों की सीमा में शुरू हुआ ऑपरेशन कवच। कानपुर में ट्रेनों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ना। ऑपरेशन ये आप देखते हैं कि कवच से सुरक्षित किया जाएगा इन्हें, ट्रेनों को, कि क्या ना हो, एक तरह से आप देखते हैं कि वो ना हो, दुर्घटनाग्रस्त ना हो। रेलवे लाइन के किनारे बस्तियों में रहने वालों को GRP ने रेल मित्र बनाने की शुरुआत की है। इससे क्या रहेगा, अगर कुछ अपराध दिखता है, वहां कुछ दिखता है इस तरह का, तो वो लोग जानकारी दे सकें। ये देहरादून में सितंबर में पारे ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। 1974 के बाद पहली बार सितंबर में 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। और प्रदेश में मौसम शुष्क। बुधवार को कुफाई में 30 बौछार के बने रहे आसार भी। ये आप देखिए, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। NHPC ने 338.5 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। इस सार्वजनिक क्षेत्र की हाइड्रो पावर उत्पादन कंपनी है ना। बैंक ऑटो में खरीदारी से 85,000 के करीब सेंसेक्स। आप देखिए, इंट्रा डे में 436 अंक बढ़कर 84,980 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। BSE सूचकांक। निफ्टी भी आप देखिए 25,900 के स्तर पर पहुंचा है। या आप देखिए, NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO नवंबर में। लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देंगे भारतीय शेयर। या आप देखिए, बीते वर्ष F&O में 73 लाख व्यक्तिगत ट्रेडर्स को हुआ घाटा। 2.1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को घाटा हुआ पिछले वित्त वर्ष में, सेबी के अध्ययन के मुताबिक। कम कमाने वाले F&O सेगमेंट में ज्यादा सक्रिय है। बीते एक वर्ष में 3.2% पर स्थिर रही बेरोजगारी दर। अगस्त में जेम्स व ज्वेलरी निर्यात 19% घटा।
अनिल अंबानी के बेटे पर लगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी के बारे में भी याद रखा करिएगा, क्योंकि इन संस्थानों से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। 12 अप्रैल 1988 में इससे स्थापना हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एजीआर को लेकर सरकार के पास पहुंची वोडाफोन। याद देखिए, राहत किसको? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा रियल एस्टेट बाजार। रियल एस्टेट क्षेत्र की संस्था केडाई के मुताबिक तीव्र शहरीकरण के चलते मांग को पूरा करने के लिए नई पेशकश की जरूरत। ईपीएफओ ने से जुलाई में 19.94 लाख सदस्य जुड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से। कीमतों पर काबू के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री बढ़ाई। आयात शुल्क वृद्धि के बाद खाद्य तेल के दामों में कमी की बात हो रही है। दाम बढ़े। देखिए, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं। ठीक है। कॉल ड्रॉप दर कम करने के लिए हर टावर की होगी निगरानी, सिंधिया कह रहे हैं। दूरसंचार मंत्री हैं। एक साल में कॉल ड्रॉप को 1% से कम करने की कोशिश अभी यह 3% है। बिना अनुमति के मार्केटिंग कॉल करने वाले 3.5 लाख से अधिक कनेक्शन काटे गए हैं। आजकल तो मालूम ही नहीं चलता है कि कौन सा कंपनी का ऐड कर रही है और कॉल कर रही है, कौन हकीकत में नंबर है। हर नंबर उठाना पड़ जाता है आजकल। दूरसंचार कंपनियों द्वारा दी गई मूल्य वैल्यू अति मामूली है। एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दी जा रहा है। पीएमओ में वायु प्रदूषण पर बैठक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत पर दिया बल। प्रधान सचिव ने राज्य सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करने का भी किया है अनुरोध। पीएम संग्रहालय के सदस्य ने सोनिया से वापस मांगे पंडित नेहरू के पत्र। सोनिया गांधी के कार्यालय से 2008 में वापस लिए थे 51 बक्से। इनमें कई प्रमुख हस्तियों से हुई पत्राचार भी शामिल है। इसमें ये आप देखेंगे कि 15 दिनों में आएगी राष्ट्रीय विद्युत योजना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले 15 दिनों में राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 से 32 लॉन्च की जाएगी और इसके तहत 2030 तक 425 में गीगावाट तथा 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धि पर मनोहर लाल ने कहा कि कोयला आधारित संयंत्र स्थापित करना जारी रखा जाएगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नए थर्मल क्षमता की स्थापना को कम करने पर कोई भी फैसला 2030 के बाद ही लिया जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है रीवा के अल्टा मेगा सोलर पावर प्लांट के बारे में, और मध्य प्रदेश के रीवा स्थित अल्टा मेगा सोलर प्लांट की कार्यप्रणाली को विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केस स्टडी के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इसके तहत प्लांट के उत्कृष्ट प्रबंधन, संचालन और सौर ऊर्जा उत्पादन को आदर्श उदाहरण के रूप में पढ़ाया जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट प्लांट है और सबसे सस्ती दर पर व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला भी है। यह 1590 हेक्टेयर में फैला है। प्लांट का संचालन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम कर रहा है। कुल 750 मेगावाट क्षमता के इस प्लांट में रोजाना 37 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। इस प्लांट का महत्व इसी से पता चलता है कि इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स में की है। यह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। ऑस्कर में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 1983 में गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था। 1992 में सत्यजीत राय को मिला था मानद पुरस्कार। ऑस्कर के लिए नामित आखिरी फिल्म लगान अब तक केवल 3 भारतीय फीचर फिल्म ऑस्कर नामांकन में जगह बना पाई। इनमें मदर इंडिया हो गई 1957, सलामी बॉम्बे 1988, लगान 2021 में। ब्रिटिश फिल्म इस्लाम डॉग मिलेनियर को मिले थे 8 ऑस्कर। 2009 में भारत के सेमुल रेसुल पोकोटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग, गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर व बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। 2023 में कार्तिकी के गोंजाल्वेस व गुनीत मोंगा की द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था।
MM किरावनी और चंद बोस को फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। इस तरह के अवार्ड पुरस्कारों के बारे में याद रखा करिए, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर मोदी की प्रतिबद्धता से सहमत हैं। दिशा नायक कह रहे हैं श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के बाद PM दिनेश गुणवर्धनी का त्यागपत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग कुमार दिशा नायके को जीत की बधाई दी है। तो देखिए, ये हमारे पड़ोसी है श्रीलंका, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी यहीं। वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाएगा बाइडेन प्रशासन, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। ट्रंप को एक और बहस का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, हैरिस कह रही हैं। ये अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। मोहम्मद आसिम मलिक ISI के नए DG नियुक्त हुए हैं। ये कहां की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की। सौजन ने कहा इस निंदा के आरोपित डॉक्टर की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या पाकिस्तान में। ये हाइफा को आजाद कराने वाले भारतीय सैनिकों का श्रद्धांजलि समारोह कहां? लेबनान में। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा कैप्सूल। कजाकिस्तान के झैजकाजन शहर में रूसी सोयूज कैप्सूल उतरने के तुरंत बाद फोन पर बात करती नासा की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डेसी डायसन। और आप देखते हैं कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने रिकॉर्ड 374 दिन स्टेशन पर रहने के बाद वापसी की है। इसमें रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चूब और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डेसी डायन को लेकर कैप्सूल कजाकिस्तान में उतरा। और ये देखिए, नासा के बारे में याद रखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये आप देखिए, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। SpaceX 2 वर्षों में मंगल के लिए 5 मानव रहित अभियान भेजेगा। शेख हसीना पर इस्तीफा देने के बाद से 194 मुकदमे दायर हो चुके हैं। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। सेमीकंडक्टर इकाई के लिए ममता ने मोदी और बाइडेन को दिया धन्यवाद। बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्लांट के निर्माण में पूर्ण सहयोग का दिया भरोसा। कोलकाता देखिए, उड़ीसा से इसकी राजधानी, इसकी सीमा झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ये आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 से खेला जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट। कुलदीप को मिला सकता है अवसर। कानपुर में इतिहास रचने की दहलीज पर जडेजा। टेस्ट में 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन सकते हैं रविंद्र। जीवन प्रशांत और भावरी डबल्स के फाइनल में पहुंचे। भारत के जीवन और विजय सुंदर प्रशांत और यूकी भावरी ने सोमवार को चीन में खेले जा रहे 2 अलग अलग ATP टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में जगह बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने गवस्कर का प्लॉट रहाणे को दिया। महाराष्ट्र ये बार्सिलोना की 6ठी जीत हुई है। 0 पीरियड से लगे 100 ने वंतिका को बनाया चैंपियन। शतरंज ओलंपियाड की बात हो रही। ग्रैंड मास्टर बनने का सपना सजोए वंतिका ने ग्रैंड मास्टर बेला समेत कई दिग्गजों को दी शिकस्ती। 20 वर्ष में पहली बार जीतने की खुशी है, हरिका कह रहे हैं। टीम यूरोप ने जीता लीवर कप। सिविल जज भर्ती मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई जिसमें 3 वर्ष की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को के बगैर सिविल जज के पद पर भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। और राज्य में सिविल जज प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य करने के लिए मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती और सेवा की शर्तों 1994 को 23 जून 2023 को संशोधित किया गया था। सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर विवाद में हिमाचल प्रदेश पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष कोर्ट ने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज करने की मांग और पंजाब ने की लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को प्रोजेक्ट पर नियंत्रण लेने से रोकने की मांग। देखते हैं क्या होता है। और आपको बता दूं कि
इसका निर्माण मंडी के तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर सेन और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि कर्नल वीसी वेटी के बीच 1925 में लीज समझौते के तहत हुआ था। और वीटी ने अविभाजित पंजाब के चीफ इंजीनियर के रूप में काम किया था। और समझौते के तहत प्रोजेक्ट के लिए पानी का इस्तेमाल ब्यास की सहायक ऊहल नदी से किया जाना था, ताकि स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित पंजाब, लाहौर व दिल्ली के लिए बिजली पैदा की जा सके। वकील सुगंधा आनंद के जरिए दाखिल याचिका में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि पंजाब सरकार का मुकदमा कानून द्वारा वर्जित है, इसमें कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया, यह बिल्कुल भी बरकरार रखने योग्य नहीं है। 1925 का समझौता परियोजना के निर्माण, भूमि अनुदान पक्षों के बीच अधिकारों की मान्यता का आधार था। प्रादेशिक सेना ने 54 दिन में तय की सियाचिन से श्री विजयपुरम तक की यात्रा। सीपीआईएम नेता के पार्थिव शरीर को अस्पताल को सौंपने पर विवाद। बेटे ने पिता के शरीर की मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था। बेटी ने इस पर आपत्ति जताते हुए केरल हाईकोर्ट का किया रुख। देख लीजिए। वायुसेना ने जीवित अंगों को पुणे से दिल्ली पहुंचाया। किसी को तो जिंदगी मिलेगी। भक्त को हृदय में स्थान देते हैं भगवान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति जीवन का अधिकार है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार की मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति वाली याचिका पर कही ये बात। और आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, प्रदूषण फैलाने वाले इसमें संविधान के अनुच्छेद के तहत दिए गए अपने विचार व राय व्यक्त करने का अधिकार 19(1)(1) का बचाव नहीं ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि कोर्ट ने हरिद्वार के भगवानपुर में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की अनुमति देने से संबंधित मामले में यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के क्रम में 2018 में हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश का उल्लेख करते हुए राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों को ध्वनि प्रदूषण विनियमन 2000 के अंतर्गत दंडित किया जाए। प्लास्टिक बोतल से सजाई सुंदर बगिया। या आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं भावनगर के डॉक्टर तेजस जोशी। प्लास्टिक बैग के बदले कॉटन बैग बांटकर अब तक 75 लाख थैली महानगर पालिका को दिए। 11 लाख पुराने पेन रिफिल कर बांटे इन्होंने। ये दोषी ने अपने पास पड़े 38 बेकार पेन को देखकर उनको रिफिल कर उनका पुनर्उपयोग करने वाला बीड़ा उठाया। इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों ने से पुराने पेन मांगते हैं। 2019 से जून 2024 तक 11 लाख से अधिक पेन में रिफिल कर जरूरतमंदों को बांटे इन्होंने। उत्तराखंड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी को लगेंगे सेंसर। उपचारित क्षेत्र में भूमि की हलचल का पहले चल सकेगा पता। भूस्खलन, भूमि का खिसकना। अयोध्या में रामलला की पोशाक फर सुसज्जित हुई उत्तराखंड की एपड़ कला। पिथौरागढ़ की निसू फुनेठा ने उकेरी विधा। सरकार ने उपलब्ध कराया मलवरी सिल्क कपड़ा। अवध नंदन की पोशाक का हिस्सा बने एपन को अब मिलेगी विश्व स्तर पर पहचान। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 9 गुना बढ़ी, रोकने के उपाय हुए नाकाम। धान की कटाई की रफ्तार पकड़ने पर बढ़ेगी पराली जलाने की घटनाएं। अभी तक पराली जलाने के 69 केस आए सामने, सर्वाधिक अमृतसर में। यही गति रही तो राज्य की हवा होगी अधिक प्रदूषित। और देखिए, किसानों की अपनी मजबूरियां भी हैं। अब आप देखते हैं कि किसानों को भी ये एहसास है कि अगर वो जलाते हैं तो उसमें जो उपजाऊ उनकी जमीन होती है उसकी उत्पादन क्षमता, उपजाऊपन घटता है। लेकिन उनके पास उपाय क्या है? इसमें मुझे लगता है सरकार को सहयोग करना चाहिए, किसानों को सहयोग करना चाहिए, और जो पराली बचती है उसे खाद के रूप में बना देना चाहिए, बदल देना चाहिए। यहाँ पर वही आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में पहुंचा यान। 2014 में आज ही भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है, ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। ऐसा पहली बार था जब कोई अंतरिक्ष एजेंसी अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में, आप देखते हैं कि क्या कक्षा में पहुंची थी। यह 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। परमाणु संचालित पहला विमान वाहक पोत यूएसएस इंटरप्राइज लॉन्च हुआ। 1960 में आज ही की दुनिया का पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज अमेरिका में लॉन्च किया गया था। 8 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित यह पोत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध पोत था। 1963 में इसने बिना रुके पूरी दुनिया की यात्रा की थी। विदेश में पहली बार भीकाजी कामा ने फहराया था भारतीय ध्वज। स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा का जन्म 1861 में आज ही मुंबई में हुआ था। इलाज करवाने लंदन गई एवं
वहां दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया। और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में पहली बार विदेशी भूमि पर वंदे मातरम लिखा भारतीय ध्वज फहराया। आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए अमेरिका व फ्रांस का भी दौरा किया। और आप देखते हैं कि उन्होंने महिला अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई थी। ये जापान का सांस्कृतिक महोत्सव, जापान के जे प्रांत के इसुमी का ये आप देखते हैं कि ओहारा हद का महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। और शरद ऋतु में आप देखिए आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव में लोग आसानी से इधर उधर ले जाने लायक मंदिर नुमा समाधि मिकोसी को समुद्र में ले जाते हैं। इसके जरिए श्रद्धालु अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। परंपरागत वेशभूषों में पुरुषों का एक समूह मिकोसी को लेकर समुद्र में जाता है। यह उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गन्ने के आप देखते हैं कि छिलके से बना इलेक्ट्रोड घटाएगा प्रदूषण। ये आईआईटी कानपुर में विज्ञानियों ने जैविक विधि से तैयार किया स्क्रीन प्रिंटेड इलेक्ट्रोड क्या डिप्रेशन कम करने की दवा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली सुधारने में सहायक है, अनुसंधान कह रहा है। बिखरते धूमकेतु से की आश्चर्यजनक वापसी, एक खगोलीय घटना। असाधारण रोशनी से वर्ष का सर्वाधिक चमकदार धूमकेतु बन सकता है A3। और 27 सितंबर से मध्य अक्टूबर तक इस पर रहेगी विज्ञानियों की नजर। शाम को आसमान में नजर आने लगेगा। डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार धूमकेतु C/2023 A3 अबोहर के स्थान पर आप देखिए शाम को पश्चिमी आकाश में नजर आने लगेगा। 12 अक्टूबर को यह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा और इस बीच इससे सूर्य के संपर्क में आने की संभावना भी बनी हुई है और जिसका कारण यह नष्ट हो सकता है। यदि सूर्य के संपर्क में आने से बच गया तो अक्टूबर मध्य में आकर्षक रूप में नजर आएगा। 2 अन्य धूमकेतु होंगे करीब। डॉक्टर शशि भूषण के अनुसार धूमकेतु A3 के बाद 333 लीनियर धूमकेतु पृथ्वी के करीब होगा जो 29 नवंबर से दिखना शुरू होगा। 9 दिसंबर को यह पृथ्वी के सर्वाधिक करीब होगा। इसके बाद C/2024 G3 धूमकेतु साल के अंत में दिखना शुरू होगा और अगले वर्ष 13 जनवरी को पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक पहुंचेगा। लग्जरी बैग ने यूजर्स को दिलाई बस के फर्श की याद। प्राडा के मेटेलिक टोड बैग की कीमत 3 लाख रुपए है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।